नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि अब तक 22 किसान बॉर्डर पर आंदोलन करते करते मर गए। बंगाल में सौरव गांगुली जी की तबीयत खराब होती है तो पूरी सरकार ट्वीट करने लग जाती है, करना भी चाहिए, लेकिन 22 किसानों की मौत पर सरकार की जुबानों पर ताले लगे हैं। यह है किसानों के लिए सरकार का दोहरा चरित्र। खैर, आज मैं आपसे बात करूंगी कि सरकार कृषि कानून वापस क्यों नहीं लेना चाह रही है, उसकी मजबूरी क्या है। देखिए, जब सारे उद्योग धंधे फेल हो गए थे, जब सारी इंडस्ट्रीज डूब गई थी, तब भी देश के किसानों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। खेती ही एक ऐसा उद्योग था जो मुनाफे में था। अब सारे कॉर्पोरेट की गिद्ध नजर किसानों पर है, खेती पर है, फसल पर है, किसानों की जमीन पर है। अगर आप खेलों में रुचि रखते हैं तो अब खेलिए भी और पैसे भी कमाइए। इसका सबसे आसान तरीका आ गया है 1xBet पर। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और ई स्पोर्ट्स में अपनी पसंदीदा टीमों पर दाव लगाइए और ईमानदारी के साथ अपनी जीती हुई रकम तुरंत पा लीजिए। पहले डिपॉजिट के लिए आपको $100 भी मिलेंगे। अब संकोच ना करें, दाव लगाएं और पैसे कमाएं। प्रोमो कोड आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था के साथ पिछले 6-7 सालों में चीरहरण हुआ है और अर्थव्यवस्था के साथ पूरी तरह से बलात्कार किया गया है और अपने इस इकोनॉमिक्स कोलैप्स को छुपाने के लिए किसानों को कॉर्पोरेट्स की झोली में अब फेंका जा रहा है। भारतवर्ष गर्दन तक कर्ज से डूबा हुआ है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो हमारे देश पर 162 लाख करोड़ का कर्ज है जो दुनिया भर की अलग अलग बैंकों से लिया गया है। और 2014 में जब देश में बीजेपी सरकार बनी थी तब यह कर्ज 84 लाख करोड़ था। देश की सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। ऐसा तो है नहीं कि देश माल्या की तरह या नीरव मोदी की तरह कर्ज लेकर भाग जाएगा। कर्ज तो चुकाना ही है, लेकिन हमारी जीडीपी तो डूब चुकी है। इंडस्ट्रीज का बुरा हाल है, कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं। ऐसे में कर्ज वापस कैसे होगा? जो सामने दिखाई देता है तो मुनाफे वाला एक ही रास्ता बचा है और वो है खेती, जिसमें कॉर्पोरेट को 200% तक मुनाफे की गारंटी है और कॉर्पोरेट को हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए। और सरकार को कॉर्पोरेट की ये बात माननी है, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग किसान तो करता नहीं है। किसान सिर्फ वोट देता है, फंड तो कॉर्पोरेट से आता है। तो अब अगर आप कृषि कानून की जगह पर कॉर्पोरेट कानून कहें तो बात ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। सरकार ने अपने कानून में कहा है कि किसान भंडारण कर सकता है। अब आप होनोलुलु की सरकार तो है नहीं कि आपको ये मालूम ही नहीं है कि जिस किसान को आप जिंदा रखने के लिए 6000 की खैरात दे रहे हैं वो भंडारण करेगा कैसे, या 6000 में किसान ने अगर अपने गोदाम बनवा लिए हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है इस वक्त पर। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि देश का 95% किसान भंडारण नहीं कर सकता, तो फिर भंडारण करेगा कौन? 5 रुपए का भुट्टा 35 रुपए में बेचेगा कौन? फ्री की धनिया 50 रुपए में देगा कौन? वही आपका कॉर्पोरेट, जिसको हर हाल में इस देश को मुनाफे वाला किसान चाहिए ही चाहिए। देश में खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था को अगर अलग कर दिया जाए तो देश की जीडीपी 50% और गिर जाएगी। बेरोजगारी जो अभी 9% है वो 35% पर पहुंच जाएगी। सरकार खेती को उन लोगों के हवाले कर देना चाहती है जो सब के सब फेल हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का इस वक्त पर सरकार के पास किसी तरह का कोई रोड मैप है ही नहीं। देश को जिंदा रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है अन्न, और कॉर्पोरेट अब इस अन्न उद्योग पर कमांड करना चाहता है किसी भी हाल में। और जो बेवकूफ मुझसे ये कहते हैं कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा ही नहीं, वो ये बताएं कि सिलेंडर से सब्सिडी कैसे खत्म हो रही है, वो ये बताएं कि एयर इंडिया कैसे खत्म हो रहा है। जो ये कहते हैं कि मंडियां खत्म नहीं होगी, वो ये बताएं कि जियो के आगे बीएसएनएल कैसे खत्म हो रहा है। क्या आप भरोसा दिला सकते हैं कि किसान कॉर्पोरेट की हाथ का कठपुतली नहीं बन जाएगा? जो लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, जिन लोगों को किसानों की मौतों से कोई मतलब ही नहीं है, जो लोग पैकिंग करके 5 का भुट्टा 35 में बेशर्मी से बेचते हैं, वो किसानों को पैरों की जूती नहीं बनाएंगी, इसकी क्या गारंटी है? और जो लोग आज मौन हैं, जो लोग आज ठेले से फ्री की धनिया खरीद कर मिर्ची भरकर चल देते हैं, वो ये जान लें कि यह कानून महंगाई की गारंटी है। तो ठीक है, आप मौन रहिए और महंगाई का इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।